तो आज हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका अनुवाद इस प्रकार है, इस संसार में सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप की देवताओं की पूजा करते हैं। फल स्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं और इसके फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य शुरू करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है। इस जगत के देवताओं के विषय में यह भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं कि लोगों को भ्रांत धारणा है देवताओं के बारे में कि देवता हैं क्या। लोग उसको जानते नहीं हैं और जानते इसलिए नहीं है क्योंकि निश्चय ही अज्ञानता है, लेकिन यह अज्ञानता आई कहाँ से है? इसका कारण यह है कि वह वैदिक शास्त्रों को वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करते हैं। कोई किसी ने बोला, किसी ने कहा, या कोई परंपरा ऐसे चली आ रही है और उसको मानकर या उसको देख उसको सुनकर जो है वो विश्वास कर लेते हैं। यद्यपि कि हमारी जो पद्धति है, हमारे ज्ञान की जो पद्धति है, वह भी श्रुति परंपरा ही है कि हम गुरु से सुनते हैं और गुरु को सुनकर फिर हम उसको सत्य मानते हैं और फिर वह गुरु अपने आगे शिष्यों को, और इस तरह यह क्रम चलता है। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो परंपरा है, यह परंपरा कहती है कि पहली बात तो जो गुरु है वह प्रामाणिक होना चाहिए, तब जाकर हम जो है उसके बातों पर उसको पूर्ण साक्षात्कारी होना चाहिए और भगवत भक्त होना चाहिए। और उसके बाद भी जो गुरु है वह साधु और शास्त्र के इन लाइन होना चाहिए, तब जाकर हम उनके द्वारा कही गई बात पर विश्वास करते हैं। कुछ 2 दिन पहले ही निर्मला माता ने प्रश्न किया था, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद आप लोग शायद आए नहीं थे, 1 या 2 लोग आए थे। तो उसमें मैं यह बात बता रहा था, माता जी ने बुद्ध देव के बारे में कुछ ऐसा बोला था। तो शास्त्र यह कहता है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्वयं भगवान भी आ जाए और भगवान भी शास्त्र विरोधी बात करें, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर भगवान भी शास्त्र विरोधी अगर बात करें, तो हम जो है भगवान की भी बात को भी नहीं मानते, उस बात का भी हम जो है विरोध ऐसा करते हैं। और उदाहरण है कि बुद्ध देव जी, बुद्ध जी ने भगवान है तो भगवान बुद्ध कौन है? भगवान है, लेकिन उसके पश्चात भी हम वैष्णव जो है वह बुद्ध की फिलॉसफी को हम नहीं मानते हैं। जो वैष्णव हैं वह बुद्ध की फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करते हैं।
यद्यपि कि बुद्ध जो है वह भगवान है, भगवान का अवतार है। क्यों? क्योंकि बुद्ध देव आए और उन्होंने शास्त्र को रिजेक्ट कर दिया, वेदों को रिजेक्ट कर दिया, वेदों को कहा कि वेदों को नहीं मानना है। तो हालांकि उसका भी यह एक गुह्य विषय, गुह्य कारण है कि भगवान बुद्ध आए, और भगवान बुद्ध इसलिए आए क्योंकि उस समय ऐसी कुछ कुरीतियां थी, तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया और बाद में ऐसे और क्रम आए। बस कहने का मतलब ये है कि जो अल्पज्ञ लोग हैं, क्योंकि वह शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं और इसलिए बिना शास्त्र को पढ़े हुए बस सुनी सुनाई बात पर विश्वास करते हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि वह देवताओं को परमेश्वर का विभिन्न रूप मानते हैं। ये भी लोग कहते हैं कि ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान का रूप ही है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान का रूप होना और भगवान का अंश होना ये दो अलग अलग बातें हैं। वो समझने की बात है। भगवान का रूप होना और भगवान का अंश होना ये दोनों बहुत अलग अलग दोनों बातें हैं। देवता जो है वो भगवान के अंश स्वरूप, अंश हैं, लेकिन भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप मतलब कि भगवान का जो है जब भगवान का ही जो अवतरित होता है वो भगवान के अलग अलग रूप है। जैसे भगवान के रूप क्या है? राम है, कृष्ण है, वराह है, नरसिंह है, ये क्या है? भगवान के रूप है। ये सब भगवान के रूप है, ठीक है। भगवान के रूप कभी वो, ठीक है, यहाँ तक कि भगवान के विस्तार जो है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलराम, ये सभी क्या है? ये भी भगवान के रूप है, भगवान से विस्तार होकर आते हैं। लेकिन बाकी के जो देवी देवता या जो जीव है वह भगवान का रूप नहीं है, वह भगवान का अंश रूप है, अंश स्वरूप है, भगवान का अंश। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हम भगवान के क्या हैं? पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के अंश हैं, अंश हैं हम भगवान। जैसे कई बार ये है तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझ कई बार, जैसे कोई कुछ दिन पहले महाराज रूप रघुनाथ महाराज क्लास दे रहे थे, तो महाराज एक पॉइंट कह रहे थे कि कई बार जैसे कोई घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि ये भगवान का रूप है, कहते हैं ये भगवान का रूप है, ये कोई नहीं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अभी छोटा जो बच्चा है, अभी उसने कोई कर्म नहीं किया कभी, ठीक है भाई, वो बहुत ही इनोसेंट है, और अभी वो ईर्ष्या द्वेष इन सब से भी वो नहीं है, उसमें वो भावना अभी नहीं है। लेकिन अभी के शरीर में वो भले ही अभी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है, लेकिन जो उसका जो मन बुद्धि है वह तो अनेकों अनेकों जन्मों वाला ही है। तो महाराज कह रहे थे कि अगर वह भगवान का रूप होता तो वह जन्म क्यों ले होता? अभी ऐसे इस तरह जन्म नहीं लेते, इस तरह हम जन्म नहीं लेते। कई बार लोग जो है भावना में कहते हैं, भावना में बह के कहते हैं कि ये बच्चा भगवान का रूप है, बच्चा भगवान का ही रूप नहीं, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का अंश है, हम सभी भगवान के अंश हैं। ये अलग बात है कि अभी छोटा बच्चा है, वह इनोसेंट है, अभी उसमें अभी काम भावना नहीं है फिलहाल के लिए, क्रोध भावना या काम और ईर्ष्या द्वेष इस तरह की नहीं है। लेकिन यह बहुत समझने की बात है कि जो देवता है वह भगवान के अंश हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह वे ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। ईश्वर कौन है? ईश्वर तो एक है, ईश्वर एक है, लेकिन अंश जो है वह अनेक है। भगवान एक है, भगवान के अंश अनेक हैं, हम सभी भगवान के अंश, हम सभी भगवान के अंश हैं, अनेकों जीव है भगवान के अंश स्वरूप। तो वेदों में यह बात कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, ईश्वर एक है। और ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं।
जो देवता हैं ये दे आर लाइक ए मैनेजर, दे आर मैनेजिंग द दिस मटेरियल, कहते हैं ये जो भौतिक जगत का या जो मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने के लिए भगवान ने उनको कुछ शक्ति प्रदत्त की है। तो ये देवता भी जीव हैं, जो देवता हैं वो भी जीव तत्व है। जैसे हम जीव तत्व हैं वैसे ही देवता भी जीव तत्व है। हाँ, लेकिन ये सामान्य जीवन नहीं, हमारे जैसे सामान्य जीव नहीं है, ये विशेष कुछ भगवान के द्वारा कुछ विशेष शक्ति प्रदत्त जीवन है। निश्चय ही ये भगवान के भक्त हैं, सभी जो देवी देवता हैं वो भगवान के भक्त हैं, तभी भगवान ने उनको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यह उत्तरदायित्व दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए सारे जो देवी देवता हैं वह हमारे लिए सम्माननीय हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, वो हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं सारे देवी देवता। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि ये देवता जीवात्मा हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है जो व्यक्ति ईश्वर और देवताओं को एक स्तर पर समझता है, एक स्तर पर समझता है। इसीलिए हम देखते हैं कई बार जैसे घर में हम अल्टर बनाते हैं, आप देखिए मंदिर में जब भी कोई, जब मंदिर में जो हमारा अल्टर सिस्टम है उसमें पूरा एक स्टेप बने हुए होते हैं, सभी एक जगह पे नहीं रहते हैं, एक स्टेप बने होते हैं कि भगवान, ठीक है, फिर भगवान के फिर अंश और फिर जो गुरु परंपरा वो एक एक नीचे रहते हैं। तो यह एक तरह से एक अपराध की भी श्रेणी में यह आ जाता है कि भगवान को देवताओं के तुल्य समझना है, क्योंकि भगवान और जीव तत्व समान नहीं है, जैसे वो समझना नहीं, उसके अनुसार व्यवहार भी करना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पहले शायद एक बार बता भी रहा था कि जैसे कई बार अल्टर में हम भगवान का चित्र है और भगवान के चित्र के बगल में हम अपने दादाजी का चित्र रख दे, हम अपने दादाजी हमारे सम्माननीय हैं तो हम उनके बगल में भगवान है, भगवान के बगल में दादाजी का चित्र है, या भगवान के ऊपर कहीं दादाजी का चित्र है। तो यह सही नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सही नहीं है। हम जो कृष्ण भक्त है वो पूरे सिद्धांत के द्वारा उसको समझना पड़ेगा। या भगवान के बगल में किसी अन्य या जो गुरु, किसी बाबा या उनका चित्र रख दे, यह भी सही नहीं है। यहाँ तक कि प्रभुपाद तो इस श्लोक के तात्पर्य में यह भी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते हैं। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, श्री विरिचुनिकम। तो मतलब यहाँ तक कि शिवजी जो कि मतलब एक तरह से शिवजी भी भगवान ही है, भगवान का ही एक रूप जो है, ब्रह्म संहिता में कहता है ना कि जो दधी विकार, जो दही में दूध में विकार हो जाता है तो जैसे दही बनता है, तो वैसे ही शिव तत्व है। और तो हालांकि शिव जो है, शिव जी हैं वह जीव तत्व नहीं है, शिव जी जीव तत्व में नहीं गिनती होती है, लेकिन फिर भी जो है उनको बराबर की समान जो है यह हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी ये सभी भगवान की का पूजन करते हैं। तो उस समय हमें देखना चाहिए, घर में भी ऐसा थोड़ा देखना चाहिए कि कहीं बराबर में तो नहीं रख दिया है या सेम एक तो जो है उससे भगवान तो नहीं, लेकिन जैसे भगवान के जो भक्त हैं, जो देवी देवता भगवान के भक्त हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपसे या हमसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। अगर लोगों को ये सिद्धांत, लोगों को यह बात पता नहीं है वास्तविकता, तो लोग सोचते हैं कि सारे देवी देवता मतलब सारे भगवान ही हैं, एक ही। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं
तो आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। अभी देवी देवता की बात तो छोड़ दीजिए, अब प्रभुपाद सीधे आ गए पॉइंट पर कि लोग मनुष्यों में भी, मनुष्यों को भी, या किसी नेताओं, मनुष्य में कोई नेता है उसकी पूजा करते हैं, अवतार मान लेते हैं। और यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं, वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। तो भगवान जो है इस सृष्टि के नहीं है, इस सृष्टि के परे आध्यात्मिक जगत में भगवान रहते हैं। भगवान जो है आध्यात्मिक जगत के, ऐसे तो हम भी तो आध्यात्मिक जगत के हैं, लेकिन हम इस भौतिक जगत में बाई फोर्स मजबूर होकर आए हैं अपने कर्मों के हिसाब से। भगवान जब आते हैं तो भगवान मजबूर होकर नहीं आते हैं, भगवान जो है अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर आते हैं, भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। तो यह अंतर है। तो प्रपात करें कि लोग किसी राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, तो उसको भी लोग भगवान की तरह पूजते हैं, ये भगवान है हमारा, उसके लिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें यह बात समझना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद करें, निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे। फिर भी लोग, मूर्ख लोग, हृदय ज्ञान यानी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना में स्थिर रहता है। तो जो देवता लोग हैं वो फल जल्दी दे देते हैं। जब उनकी कोई उपासना करता है किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, तो उनको फल जल्दी दे देते हैं। अब देखते हैं कि जब कभी राक्षस गण तपस्या करते हैं, तो वो सबसे अधिक किसकी तपस्या करते हैं? वो शिव जी की तपस्या करते हैं। और शिव जी का नाम भी है आशुतोष। शिव जी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, जो भक्त है वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो सिर्फ यह कारण है नहीं है, साथ साथ यह भी कारण है कि जो भगवान जो शिव है वो क्या करते हैं, वो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। जो भगवान शिव हैं, शिव जी वह भक्ति में लीन रहते हैं। और जब कोई उनसे कुछ मांगता है, उनको कुछ डिस्टर्ब करता है कि मेरे को ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तो शिव जी कहते हैं हाँ क्या क्या चाहिए तुम्हें बताओ, लिस्ट बताओ। वो लिस्ट बताता है, ये ABCD, अरे ये लो जाओ, ठीक है, इधर डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। जो है मेरी भक्ति जो हो रही है उसमें डिस्टर्ब मत करो। तुम क्या क्या चाहिए तुम्हें? धन चाहिए, धन लो, जाओ भाग जाओ, इधर से मेरे को भी डिस्टर्ब करने मत आओ, जाओ धन लो, और धन में तुम भौतिक जीवन में सुखी रहो, उधर ही, इधर मत आना, डिस्टर्ब मत करो। तो इसी तरह जो देवी देवता है, वो उनसे जब हम कोई भौतिक इच्छा करते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे, इसीलिए कई देखा जाता है कि जो देवी देवता के जो उपासक हैं वो धनाढ्य होते हैं, वो धन वाले होते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं वह बहुत धन उतना नहीं होता है उनके पास, बहुत धन, क्योंकि ये जो धन है या भौतिक ऐश्वर्य है, ये हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधक है। तो जब शिवजी से कोई मांगता है तो शिवजी कहते हैं तुम्हें धन चाहिए, राज्य चाहिए, स्वराज चाहिए, ये जाओ, शक्ति चाहिए, ये लो, अभी इधर मत आओ, परेशान मत करो मेरे को भक्ति करना है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हुए हैं जो शिवजी से कहा कि नहीं, मुझे क्या चाहिए? कृष्ण भक्ति चाहिए। जैसे गुजरात में एक नरसिंह मेहता बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं, तो पहले शिवजी के भक्त थे और शिवजी की तपस्या किया और शिवजी को प्रसन्न किया। तो शिवजी ने कहा ठीक है, वरदान मांगो जल्दी से। तो वो बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि देखो अभी मैं क्या मांगू, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या मांगता हूं कि आपको जो सबसे अधिक प्रिय है वो मुझे दे दो।
तो ऐसा जो है चतुर चतुर जो है बुद्धिशाली उन्होंने वरदान मांगा। तो भगवान शिव जी ने कहा कि देखो मेरे को तो भगवान का लीला बहुत पसंद है, मैं हमेशा भगवान के लीलाओं में निमग्न रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको यही सबसे अधिक पसंद है तो ये मेरे को दे दो। तो बाद में शिव जी ने उनको पहले बोला कि नहीं नहीं आप कोई और वरदान मांगो। कहा नहीं नहीं नहीं, अभी आपको तो जो आपको पसंद है, सबसे अधिक पसंद है, वो मुझे दो। तो शिव जी ने फिर उनको वरदान दिया। तो वह भगवान की लीलाओं को देखे और उसके बाद से वह भगवान के जो है बहुत प्रसिद्ध भक्त हो गए। नरसिंह मेहता पहले शिव भक्त थे, उसके बाद वो कृष्ण भक्त बन गए। या ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं, कुछ ऐसे जो कि जब शिव जी की भक्ति किया और शिव जी से वरदान के स्वरूप में जब मांगा है, तो जैसे एक कहानी सनातन गोस्वामी की भी आती है कि एक बार उनसे कोई व्यक्ति धन के लिए, पारस पत्थर के लिए आता है, उन्हें कहता है वो कूड़ेदान में पड़ा है, ले जाओ। और लेकिन बाद में जो सोचा कि अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है तो कूड़ेदान में क्यों पड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे कीमती कोई चीज है आपके पास। उन्होंने कहा इससे कीमती अगर चीज चाहिए तो इस पत्थर को फेंक कराओ नदी में। और उसके बाद उन्होंने भगवान का मंत्र दिया, हरे कृष्ण। तो कहने का मतलब जो देवता गण हैं वह भी सामान्य रूप में जब उनके पास कोई आता है तो वो भौतिक चीजें दे देते हैं। आध्यात्मिक चीज के लिए जो जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में उस क्वालिफाइड नहीं है तब तक उसको आध्यात्मिक चीज नहीं देते हैं। क्योंकि शिव जी का यही काम है, तीन शूल शिव जी और दुर्गा जी दोनों लोग मिलकर क्या काम करते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं करने देते हैं जो कि पूर्ण शुद्ध नहीं है। वो तीन शिलों से इधर ही कहते हैं इधर ही रहो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंसे रहो इधर। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन तीन गुणों से ऊपर उठकर भगवान की पूर्णतः शरणागत होकर सेवा करना चाहता है तो वही दुर्गा जी और वही शिव जी जो है उनको आगे का रास्ता कहते हैं, जाओ आध्यात्मिक जगत में जाओ। क्योंकि शिव जी क्या है, द्वारपाल माने जाते हैं। शिव जी दुर्गा जी का यही कार्य है। उसी तरह जो देवी देवता भी है उनका अलग अलग कार्य है। तो भगवान के जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, ये अंतर है देवी देवता की भक्ति में और भगवान की भक्ति में। क्या अंतर है कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है और अगर वह किसी भौतिक उद्देश्य से आता है तो भगवान उसके भौतिक उद्देश्य की जल्दी पूर्ति नहीं करते। जैसे एक माता या एक पिता है, एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा कहता है कि मेरे को चॉकलेट चाहिए। तो पिता उसको थोड़ा चॉकलेट दे देता है, ठीक है एक चॉकलेट ले लो, खा लो। अब एक चॉकलेट खाने के बाद वो कहता है मेरे को एक और चॉकलेट चाहिए, मेरे को 3-4 चाहिए और चाहिए चॉकलेट, और रोने लगता है। तो पिता जो है वो कहता है ठीक है तुम्हें जितना रोना है रो लो, लेकिन चॉकलेट नहीं दूंगा, और चॉकलेट नहीं दूंगा। क्योंकि अगर चॉकलेट दिया तो पेट खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे। तो कई बार क्या कहता है वो बच्चा रोते रोते बगल के अंकल के पास, पड़ोस अंकल के पास जाता है। पड़ोसी अंकल देखते हैं, अरे बेटा क्यों रो रहे हैं, चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए। अंकल तुरंत चॉकलेट निकाल देते, ये 2 चॉकलेट। पिता नहीं देता है, अंकल जी दे देते। अंकल कहते अरे बच्चा है रो रहा है दे दो। पिता कह रहा नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी एक चॉकलेट खाया है इसने और दूसरा खाएगा तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है बीमार हो जाएगा। इसी तरह भगवान क्या है, जब भौतिक इच्छा लेकर हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं देखो तुमको दिया ना, तुमको पहले से दिया है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी मैं पूर्ति करूंगा। योगक्षेम वहाम्यहम, जो तुम्हारी आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति कर दूंगा मैं, जो मेरे शरण में आया है तो जरूर करूंगा। अब नीड की पूर्ति कर रहा हूं, ग्रीड की पूर्ति नहीं करूंगा, है ना। इंग्लिश में कहते हैं नीड वर्सेस ग्रीड। नीड मतलब आवश्यकता है, ग्रीड मतलब लालच। तो जब भगवान की शरण में कोई आता है तो भगवान उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं, नीड की पूर्ति करते हैं, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं करते। और व्यक्ति कहता है अरे मैं भगवान का इतना भक्ति कर रहा हूं, ये मांग भगवान दे क्यों नहीं रहे, सुन नहीं रहे भगवान, मेरे को आर्थिक तंगी है भगवान मेरे को धन नहीं दे रहे। क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसको अगर धन दिया ना तो ये भूल जाएगा मेरे को, इसलिए भगवान दे नहीं रहे। वास्तविक रूप में
हमारी जो स्थिति है ना, कई बार हम सोचते हैं अरे हमारी ऐसी स्थिति क्यों है। किसी को परिवार की समस्या है, किसी को मन की समस्या है, किसी को धन की समस्या है, किसी को दिस दैट ABCD कुछ ना कुछ समस्या है। और फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति के कारण ये समस्या क्यों नहीं जा रहा है। भगवान क्या हमारी सुन नहीं रहे हैं या क्या बात है। लेकिन वास्तविक रूप में भगवान ने हमें जो स्थिति परिस्थिति दी ही हुई है वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि भगवान से अधिक बेस्ट हमारे लिए और कौन जानता है हमारे लिए क्या है। अगर भगवान हमें धन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है भगवान जानते हैं कि इसको अगर धन दिया तो ये मेरे को छोड़कर भाग जाएगा, ये बंदा है तो धन में इतना लीन हो जाएगा, मेरे को भूल जाएगा, इसको धन नहीं देंगे, ठीक है जरूरत के हिसाब से देंगे, बस इतना चलता रहे स्ट्रगल करता रहे। तो भगवान जो है एक जिम्मेदार पिता की तरह कार्य करते हैं कि वो हर व्यक्ति को, इसीलिए हमें समझना चाहिए, जो भक्त है वो समझता है कि हमें जो हमारी स्थिति है ना वो भगवान की देन है, भगवान की देन। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वो भगवान की देन है। अगर हम उससे अधिक हो सकता है, कई बार हम कहते हैं ना कि अगर हम ऐसा पिए होते तो शायद नहीं, अगर वो है ऐसा कुछ किए होते तो हो सकता है आज भक्ति में होते ही नहीं, मैंने ये किया होता तो अभी जो स्थिति है भगवान ने पूरी तरह वेल डिजाइन किया है हमारे लिए। और उसमें हाँ, जब हम पूर्ण रूप में भगवान पे आश्रित हो जाते हैं और भगवान समझते हैं कि अभी ये कुछ नहीं जाएगा, तो फिर भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें यह व्यक्ति मेरे पास आएगा। धन देने से अगर वो पास आता है तो धन दे देंगे, और धन लेने से पास आता है तो धन ले लेंगे। उदाहरण के लिए सुदामा जी इतने गरीब थे, भगवान के परम भक्त हैं, तो वो भगवान से कुछ हेल्प नहीं मांग रहे थे, तो उनके मन में ऐसे थोड़ा सा एक गर्व ऐसा था कि देखो मैं इतनी गरीबी होने के पश्चात भी मैं भगवान की भक्ति करता हूं, कोई हेल्प नहीं मांगा। तो भगवान ने देखा कि अरे सुदामा इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज है, अपनी गरीबी का घमंड है। जैसे किसी को अपनी अमीरी का घमंड होता है, तो सुदामा को क्या था, अपनी गरीबी का। तो भगवान ने कहा नहीं, ये तो सही नहीं है, मेरे और भक्त के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने उनको हम्बल बनाने के लिए, उनको विनम्र बनाने के लिए उनको धन दे दिया, लो ये धन ले लो, बिना मांगे उनको धन दे दिया। स्वर्ग से भी बड़ा धन, इंद्र से भी बड़ा राज्य दे दिया। और अगर जरूरत पड़ती है तो किसी से धन लेकर उसको हम्बल बनाते हैं। तो बेस्ट है कि जो भक्त है वह पूर्ण रूप में भगवान का को समर्पित हो जाए, तो स्वतः ही समर्पित हो जाए, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना में इतनी स्थिर रहता है, उसे किसी तात्कालिक क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। वास्तविक रूप में मुक्ति, यह लिबरेशन केवल और केवल भगवान ही दे सकते हैं। यह जो मुक्ति, या कोई देवी देवता मुक्ति, देवी देवता आपको केवल कुछ भौतिक धन, भौतिक सुख सुविधाएं आप ऐसा दे सकते हैं। तो मुक्ति जो है वह केवल और केवल मुकुंद ही दे सकते हैं, भगवान ही दे सकते हैं। मुकुंद मतलब जो मुक्ति के दाता है, मुक्ति के दाता केवल भगवान, और कोई इस मुक्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत का जब विनाश होता है, प्रलय होता है, तो सारे यहाँ तक कि जो देवता है वो सब भी विनष्ट हो जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो हमें, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए हमें क्या करना है कि
इस भौतिक क्षणिक लाभ के लिए कार्य नहीं करना है। देवताओं के वरदान भी भौतिक और क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा उनके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल है। कह रहे हैं कि एक विशाल सागर में जैसे बुलबुले हैं, उस बुलबुले के समान ये सारी चीजें। तो भक्त जो है यह बात जानता है तो वह केवल और केवल भगवान की ही शरण में जाता है। तो प्रभुपाद फिर आगे कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि इससे महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं जिनसे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तु मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं रखते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है, वह केवल और केवल भौतिक इच्छा लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह सही नहीं है। भक्त को चाहिए कि वह भौतिक लाभ के लिए नहीं, क्योंकि अगर हमारे मन में एक भी भौतिक इच्छा बनी रहेगी तो हमें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। तो यह समस्या है। अगर हम इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं तो यह केवल और केवल कृष्ण भावनामृत ही यह कर सकता है। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही यह एकमात्र यह संभव है। अन्य किसी भी तरीके से किसी अन्य के शरण में जाने पर यह संभव नहीं है। तो और भगवान के भक्ति का यह एक फायदा यह है कि अगर कोई सकाम कर्म के या कुछ इच्छा, भौतिक इच्छा से भी भगवान के पास जाता है तो भी भगवान जो है उसको अगर वो भगवान के शरण में बने रहता है तो भगवान उसकी भौतिक इच्छा को भी आध्यात्मिक परिणित कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो अपने सारी भौतिक इच्छाओं को भूल कर केवल भगवान की केवल मुक्ति मांगने की बात ध्रुव महाराज ने कही। ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे दौड़ रहा था और मुझे डायमंड मिल गया, डायमंड। तो इसलिए हर रूप में भगवान की ही भक्ति जो है वह करने योग्य है, किसी अन्य की भक्ति नहीं। पूर्ण रूप में अगर हम भगवान को शरणागत होंगे तो भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, बिकॉज ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस। भगवान को अधिक अच्छा पता है हमारे लिए अच्छा क्या है, बेस्ट क्या है हमारे। और जब हम भगवान को पूर्ण रूप में समर्पित हैं तो भगवान हमारे लिए बेस्ट चीज करेंगे। फिर भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो पूर्ण रूप में भगवान की भक्ति करता है और फिर सब कुछ भगवान पर होता है। इसे कहते हैं पूर्ण शरणागत। ठीक है, हरे कृष्ण। समय भी हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है? Then we can reconnect. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जिस तरीके से बताया है कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, तो प्रभु जी फिर वो गीता का वो श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसका फिर मीनिंग क्या हो जाएगा प्रभु? ठीक है, मैं अभी रिकनेक्ट करता हूँ। भगवान जब कह रहे हैं कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो उसमें भी भगवान तो यही कह रहे हैं कि मैं हर युग में यदा जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान फिर भी अपनी इच्छा से ही आ रहे हैं। भगवान को मजबूर नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दूसरे श्लोक में भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं। जैसे कोई ऐसा कह सकता है कि देखो, जब राक्षस जब अधर्म कर देते हैं तो भगवान को मजबूर होकर आना पड़ता है। नहीं, दैट्स इज नॉट। यद्यपि भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब
कि धर्म की कोई अगर ग्लानि कर दे तो भगवान मजबूर हो जाएंगे आने के लिए? नहीं। तो भगवान यह बात अगले श्लोक में कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनाः विनाशाय च दुष्कृताः। तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवान के प्राकट्य का दो कारण हैं, और एक कारण है कि वह धर्म की स्थापना करना चाहते हैं भगवान, अधर्म का विनाश करके और अधर्मी का विनाश करके। और लेकिन ये द्वितीय कारण है, सेकेंडरी। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण है वह है कि भगवान भक्तों के साथ रेसिप्लिकेशन चाहते हैं, आदान प्रदान चाहते हैं। भगवान के अवतरण के लिए भगवान को कोई विवश नहीं कर सकता है। कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिसके कारण भगवान को पृथ्वी पर ऐसे आना पड़े, पृथ्वी पर आना पड़े। यद्यपि जब जब अधर्म होता है तो पृथ्वी, माता पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज आप आइए, कृपया करके आइए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। पर भगवान मजबूर नहीं है आने के लिए। कहते हैं कि भगवान अगर चाहे तो ऐसे एक चुटकी बजाए, और भगवान के ऐसे चुटकी बजाते ही सारे अधर्मी खत्म, या चुटकी क्या भगवान इच्छा ही कर दें, भगवान सिर्फ एक इच्छा कर दें, उनकी इच्छा मात्र से सारे जो है अधर्मियों का विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान आते हैं अपनी इच्छा से, सिर्फ इसलिए आते हैं जिससे कि वह अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। भगवान जब कृष्ण के रूप में आए तो भगवान केवल कंस को मारने के लिए नहीं, या ठीक है महाभारत का ऐसा नहीं, भगवान जब आए तो अपने प्रेमी भक्तों के साथ वह आदान प्रदान करना चाहते थे। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि देखो ये मेरे कैसे भक्त हैं, इतने प्रिय भक्त हैं ये मेरे, कि ये मेरे भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तो गोपिया कह रही है कि तुम नाचो तो मैं तुमको जो है ये बटर मिल्क दूंगी, पहले तुम नाच के दिखाओ तो मैं दूंगी। तो भगवान नाचने में पहले नाचते हैं और फिर कहते हैं अभी तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये अर्जुन जिसके लिए मैं सारथी बन गया, या भगवान के जो गोप सखा थे, या जो गोपिया थी, या भगवान के वृंदावन में जो वात्सल्य भाव में जो वृंदावन के जो लीडरली गोप गोपिया थे, नंद यशोदा, तो भगवान इन सब के जो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि कृष्ण का काम क्या है, ही नेवर, ये मारना पीटना ये उनका काम नहीं है, उनका काम केवल प्रेम का आदान प्रदान करना। तो भगवान के अवतरण का मेन कारण सिर्फ एक ही है, भक्तों के साथ प्रेम संबंध का विनिमय। भगवान को मारने के लिए, किसी को दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं। भगवान ये केवल अपनी स्वेच्छा से अपने जो आनंद लेने के लिए, आनंद वृद्धि करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान जो आनंद का सागर है, तो भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए, और जब भक्तों को आनंद आता है तो भगवान को भी आनंद आता है, बहुत बहुत आनंद आता है। तो सिर्फ उसके लिए भगवान आते हैं। और हम जीव क्या है, हम मजबूर में आते हैं, हम मजबूरी में आते हैं। हम सभी जीव जो है हमें क्या कहते हैं, वी आर फोर्स टू बॉर्न हियर। ठीक है, हम नहीं कह रहे हम अपनी इच्छा से आए, हम अपनी इच्छा से नहीं आए, हमको मजबूर किया गया है हमारे। लेकिन अभी हम मजबूरी में तो आए हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से भगवत धाम जा सकते हैं अगर वह ऐसी इच्छा कर, आध्यात्मिक पूर्ण रूप में समर्पित भगवान के को समर्पित इच्छा करें तो वास्तविक कारण तो यही है भगवान के बार बार आने का। परित्राणाय साधु, साधुओं को रक्षा करना, भक्तों के साथ विनिमय आदान प्रदान करना, ये प्राइमरी रीजन ये। फिर विनाशाय च दुष्कृताम, बाकी सब तो भगवान बाई प्रोडक्ट कर देते हैं। भगवान को विनाश क्या करना चाहिए? अभी छोटा बच्चा है जो कुछ नहीं कर सकता, वो पूतना को मार देते हैं। तो जब एक छोटा बच्चा, अभी पैदा हुआ बच्चा जो है इतने बड़े राक्षसी को मार सकता है, तो बिना आए भी मार सकते हैं। उनके लिए क्या है, कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है।
लेकिन भगवान आकर ये लिखना चाहते हैं कि देखो जब पूतना मेरे भगवान को लेके जाती है तो बाकी के जो वृंदावन के गोकुल के जो वहाँ के लोग हैं वो सभी भगवान के विरह में, भगवान के उसमें किस तरह जो है वह प्रेम में या वो प्रेम में या चिंता के कारण कैसे उत्कंठित हो जाते हैं, कैसे उत्कंठित हो जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी राक्षसी गिरी हुई है और भगवान उसके ऊपर हैं, तो बाकी के जो वृंदावन के जो लोग थे वो बिना डर के जाते हैं और भगवान को उठा के ले आते हैं। और फिर माता यशोदा जब लेके आती है तो फिर उनको जो है अनेक प्रकार के मंत्र उच्चारण करती हैं कि कहीं फिर जो है गोमूत्र से उनको दूध धुलती हैं, ब्राह्मणों को दान देती हैं कि इसके ऊपर जो बला है वो टल जाए। जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि इसके ऊपर कोई बला गई है ऐसा, वो टल जाए ऐसा। तो वो तो केवल प्रेम भगवान को केवल वो ये भी नहीं चाहिए कि भगवान है, तो भगवान उस रस का आस्वादन करने के लिए, उस रस का आस्वादन करने के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार के रस है ना, सारे रस का आस्वादन करने के लिए भगवान यहाँ आना चाहते हैं। अब भगवान को युद्ध का आनंद लेना है तो भगवान ऊपर कहाँ बैकुंठ में किसके साथ युद्ध करेंगे? तो भगवान कहते हैं चलो इधर आओ, महाभारत इसमें भीष्म पितामह से आओ, युद्ध करते हैं, चलो खेलते हैं। तो अनेकों प्रकार के ये जो आनंद है यह वास्तविक कारण है भक्तों के साथ आनंद प्रदान। तो अपनी स्वेच्छा से भगवान, उनको कोई ऐसा मजबूर नहीं करे। भगवान अभिज्ञ स्वराट है, स्वतंत्र है। भागवत का पहला ही कहते हैं भगवान क्या है, अभिज्ञ स्वराट। स्वराट है भगवान, कोई उनको जो है वश में नहीं कर सकता। केवल और केवल भक्त ही भक्ति के द्वारा उनको वश में करते हैं। तो उस भक्ति के द्वारा वश में होने के लिए भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम लेना। ठीक है, और कुछ? वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।